मंजिल पे पहुंचना है तो चलना भी ज़रूरी है, खुद आप कभी चलकर मंजिल नहीं आती है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर का थ्योरी पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट में हम लोग आज सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योगफल का जो फार्मूला है वो फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, कैसे प्रूफ करना है, हम लोग पहले उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उस फार्मूले पर आधारित बोर्ड के अंदर पूछे गए कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के अंदर आज जो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है वो है सम ऑफ एन टर्म्स, या कह सकते हैं एन पदों का योगफल। या इसको ऐसे कहते हैं कि एन पदों के योगफल का व्यापक सूत्र या फार्मूला क्या होता है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि जो एनवां पद होता है यानी nth टर्म होता है उसका फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि एन पदों के योगफल का फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, और फिर उस पर आधारित कुछ अच्छे एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके NCERT के किताब में दिए गए हैं। तो यहाँ पे n पदों का हमको निकालना है योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि n पद वाला कोई एक AP है, कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मतलब कोई एक सीरीज लिखी गई है और उसी सीरीज का हमको निकालना है योगफल। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना या लेट या एज्यूम कुछ भी कह सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे कि माना एक समांतर श्रेणी, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। वैसे मैं लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पे आपको डाउट फील हो, इसलिए मैं लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि माना एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से जिसका प्रथम पद है a, तो अगला पद कैसे निकालेंगे, उसमें d जोड़ना पड़ेगा। अगला पद कैसे निकालेंगे, a + 2d, इसमें एक और d मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ते हुए जाएंगे तो सीरीज बनती हुई चली जाएगी। अगला होगा a + 3d, और इस प्रकार से ये सीरीज चलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने क्या माना कि एक समांतर श्रेणी है a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ जो मेन समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसमें हमको n टर्म लेने हैं। तो देखो जब हम लोग n टर्म लेंगे तो यहाँ देखो 1 टर्म है तो d है ही नहीं, जब दूसरा टर्म आया तो उसमें 1 बार d है, तीसरा टर्म आया तो उसमें 2 बार d है, चौथा टर्म आया तो उसमें 3 बार d है। तो ऐसे ही अगर n टर्म होंगे तो उसमें n से एक कम बार d आएगा, यानी n - 1 बार d होगा। तो ये हो जाएगा a + n - 1 × d, ये हो जाएगी हमारी सीरीज। हमारे लिए जो AP बन जाएगा वो होगा a + d, a + 2d, a + 3d, और ये डॉट डॉट चलता जाएगा a + n - 1 × d। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिखेंगे कि माना, अब ज़्यादा बेस्ट रहेगा, माना n पदों का एक समांतर श्रेणी, अब ठीक रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी के सभी पदों का योग, श्रेणी के सभी पदों का योग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a, इसमें अगला टर्म जोड़ देंगे a + d, फिर अगला टर्म a + 2d, फिर इसमें अगला टर्म ऐसे जोड़ते हुए जाना है a + 3d।
लास्ट वाला टर्म है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा सोचो, इधर से कॉमन डिफरेंस बढ़ता हुआ जा रहा है तो उधर से कॉमन डिफरेंस घटता हुआ आएगा, तो इस साइड यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, क्योंकि एक बार और d घट जाएगा। उससे ठीक पहले होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इस प्रकार से ये क्रम चलता हुआ जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ आपने 3 टर्म क्यों लिया? इसलिए लिए हैं क्योंकि इधर हम लोगों ने 4 टर्म लिया है, तो आप इधर भी 4 टर्म 3 टर्म ऐसा कुछ ले सकते हो। लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको एक और लाइन जब आगे जाएगा तो पूरा एकदम डिटेल में आ जाएगा समझ में। फिलहाल इतने मतलब ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये जो योगफल लिखा है इसको हम लोग लिखते हैं यस से। किससे लिखते हैं? यस से। अब मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे हम लोग सीरीज को पलट दें तो उस साइड वाली चीज़ इधर से लिखी जा सकती है, लेकिन योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ 1 + 2 को 2 + 1 लिखो तो क्या योगफल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसका क्रम बदल दें, यानी उधर से जो जाके मतलब जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में कर दें और जो फर्स्ट में उसको लास्ट में कर दें, तो अगर इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे अभी ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर देंगे तब भी योगफल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग एक और यस निकालेंगे, लेकिन इस बार शुरुआत ऐसे करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस उसके बाद इसको लिख लो a प्लस 3d, क्योंकि हम लोग लिखते हुए इधर से आ रहे हैं, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस d और उसके बाद a। अब अगर मैं कहूँ कि इनको जोड़ दो तो आप सिंपल में इनको जब जोड़ोगे तो यस में यस जुट के कितना हो जाएगा? 2s। अब यहाँ पे अगर देखो तो फर्स्ट वाले में अगर फर्स्ट को जोड़ो, देखो यहाँ a और यहाँ का ये पूरा पार्ट एक है, ये इसको ऐसे बना दे ताकि बात क्लियर रहे, इस प्रकार से। तो अगर इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? ये a और a मिलके हो जाएगा 2a, यानी ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इतना हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ोगे तो ये होगा a और a जुट के 2a प्लस अब n माइनस 2 इंटू डी और d, ये दोनों जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। n माइनस 2 इंटू डी और एक और d है, इसको जोड़ना है तो देखो कितना होता, ये हो जाएगा n माइनस, ये पहले d का अंदर गुणा कर दो तो होगा nd माइनस 2d प्लस d, तो ये हो जाएगा nd माइनस d, क्योंकि 2d में से एक d घटेगा तो माइनस d, और d कॉमन लेंगे तो होगा ये n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू डी। सेम काम अगर इसको इसके साथ मिला दोगे, मतलब देखो फर्स्ट को फर्स्ट टर्म में, सेकंड को सेकंड टर्म में, थर्ड को थर्ड टर्म में जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट। ऐसे ही अगर इधर भी देखो इसको इसके साथ मिलाओगे तो ये भी यही सेम चीज़ होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये सब कुछ आएगा कितना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कितनी बार रहेगा ये? n बार। ये कोष्ठक कितनी बार मतलब रिपीट होगा? n बार रिपीट होगा। देखो हर एक कोष्ठक में सेम चीज़ आने लगा, तो ये कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा कि 2 बार, 3 बार, कितनी बार आएगा? जितने टर्म थे उतनी बार आएगा। तो कितने टर्म थे? n टर्म थे, तो ये कुल कितनी बार आएगा? n बार रिपीट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2s है ये है n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहोगे यहाँ n क्यों लिख दिए? देखो अगर मैं इसको अंकों में आपको समझाऊँ, अगर मैं कहूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 बार लिखा है, तो इस पूरे का योगफल कितना होगा? 4 गुणे 1, 2 धन 2 धन 2, 4 बार लिखा तो इसका योगफल कितना होगा? 4 गुणे 2 यानी 8 होगा। ऐसे ही अगर ये n बार आएगा तो इस पूरे का योगफल कैसे निकलेगा? इसमें n से गुणा करने पर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें यस की तो यस इक्वल होगा 2 से इधर मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। और ये है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, मतलब स्टार्टिंग से, ये नहीं कि एंड से, स्टार्टिंग से n पदों का योगफल। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि n पदों का योगफल कैसे निकालना है? देखो एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, n पदों वाली एक सीरीज मान लेनी है, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, लास्ट में गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद क्या करना है, इनका योगफल निकालना। तो आप सबको जोड़िए, और एक बार जो चीज़ आपने जोड़ा फिर उसको पलट के जोड़िए। तो जब आप पलट के जोड़ेंगे तो हर बार क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये चीज़ कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार टर्म है। तो टोटल योगफल निकालने के लिए एक मतलब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, एक पद में कुल कितने टर्म हैं उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे n बार आया है तो n से इसी एक टर्म में गुणा कर दो, और जब गुणा कर दोगे तो ये योगफल और ये योगफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यस की वैल्यू आ जाएगी, और ये यस क्या था, हमारे लिए पूरा एक सीरीज था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होगा, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए एक और फार्मूला बताता हूँ आपको, जिसमें कि यल आता है, यानी लास्ट टर्म आता है। फिलहाल इसको छापिए। अब अगला हम लोग निकालेंगे n पदों का योगफल, जिसमें लास्ट टर्म कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यल होगा। तो सीरीज बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही आपको मानना है। लास्ट टर्म की जगह क्या लेना है आपको, यल ले लेना, मतलब जो उसका अंतिम पद है वो कितना है, यल है। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि n पदों का योग, n पदों का योग, मान लो उसको किससे दिखा रहे हैं, s से। तो ये हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। चलो इस बार 3 ही ले लेते हैं, क्या फ़ायदा ज़्यादा करने से। लास्ट टर्म कितना है, l, तो उससे एक टर्म पहले आओगे तो कितना होगा, l माइनस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस घटता हुआ आएगा। फिर होगा ये l माइनस 2d। उस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। हमने 3 इधर लिया, 3 उधर भी ले लिए। तो अब उसके बाद इनको पलट देंगे, तो ऐसा भी लिखेंगे कि क्रम परिवर्तित करने पर, क्रम परिवर्तित करने पर योग या यस इक्वल हो जाएगा l प्लस l माइनस डी, l प्लस डी प्लस डॉट डॉट a प्लस 2d यहाँ है, फिर उसके बाद है a प्लस डी, ऐसे आना है आपको लिखते हुए, और फिर यहाँ लास्ट में है a। तो आ गई होगी आपको ये बात समझ में कि कैसे आपको पलटना। सबसे पहले वो अंतिम वाला पद शुरुआत में लिख लो, फिर उसके बाद इसको, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ऐसे इस प्रकार से क्रम उल्टा करते हुए आपको जाना है। अब इनको आप जोड़ लो। तो जब आप जोड़ोगे तो यस में यस जुट के कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। a और l जुट के हो जाएगा a प्लस l, प्लस इसको जोड़ोगे तो d से d कट के कितना हो जाएगा, a प्लस l, और यहाँ है ये l माइनस 2d। देखो ये गलती हो गया, l माइनस 2d। देखो तो फिर यहाँ क्या होगा, माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल होकर यहाँ भी कितना बचेगा, a प्लस l, प्लस ये जाएगा जब आगे तो यहाँ भी देखो 2d और प्लस में और माइनस में कैंसिल होके a प्लस l, प्लस यहाँ पे प्लस d माइनस d कैंसिल होके l, और ये हो जाएगा a प्लस l, प्लस ये लास्ट वाला भी हो जाएगा a प्लस l। कितनी बार होगा ये, जितने टर्म उतनी बार। तो यहाँ आगे लिख सकते हो n बार ये चीज़ रिपीट होगी। तो अब फिर से इसका योगफल कितना होगा, 2s इक्वल n इंटू a प्लस l। तो यहाँ से s इक्वल हो जाएगा n/2 कोष्ठक में a प्लस l, और ये हो गया लास्ट टर्म के रूप में n टर्म का योगफल। यानी अगर आपको प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या पता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे कुल 2 फार्मूले सम ऑफ n टर्म के। तो शायद आपको ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इन फार्मूलों से रिलेटेड तो ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आई होगी तो बिल्कुल बेहिचक बिंदास बताइएगा। हम आपके हर एक शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे
n टर्म के जो ये योगफल के फार्मूले हैं, इन पर आधारित कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने। एग्जाम्पल नंबर 1, 8 3 -2 ... प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 22 पदों का योगफल निकालना है। तो आपको जो जो चीज़ दिया है पहले उसको लिखते हुए चलो। जैसे आपको दिया हुआ एक सीरीज, और इस सीरीज के अंदर का जो प्रथम पद है वो कितना है 8। तो आप लिखोगे कि a की वैल्यू दी हुई है 8। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। वो कैसे निकलेगा, 3 में से या तो 8 को माइनस कर दो या फिर -2 में से -3 कर दो। तो जब 3 में से -8 करोगे तो आएगा -5। उसके बाद 22 पदों का योगफल, यानी यह कुल कितने टर्म लेने हैं आपको 22। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 22। अब उसके बाद योगफल का सूत्र लगा दो, यस 22, मतलब 22 पदों का योगफल हो जाएगा ये 22/2। 2 × a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 22 ऋण 1 और d की जगह पे ऋण 5। आगे बात समझ में, n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो n की जगह पे 22/2, फिर यहाँ 2 × a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 22 -1 फार्मूले में रहता, फिर यहाँ d की जगह पे -5। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 11। 2 का गुणा 8 में 16, 22 में से 1 जाएगा 21 और 21 का 5 में गुणा करेंगे तो 105 आएगा। ये हो जाएगा 11 और घटाओगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8। फिर उसके बाद 11 का गुणा कर दो ऋण 89 में, 11 9 99, 11 का गुणा 8 में 88 और 88 का गुणा 9 में करोगे तो 97 और यहाँ आगे लगेगा माइनस। ये हो जाएगा 22 पदों का योगफल। कैसे करना, सबसे पहले सीरीज का प्रथम पद ले लिया, फिर कॉमन डिफरेंस ले लिया, फिर पदों की संख्या 22 दी हुई थी, फिर फार्मूला यूज करके n, a और d की वैल्यू रख के सिंपल कैलकुलेशन किया तो आया -979 और ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। छापो। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो चीज़ दिया पहले उसको लिख लो। 14 पदों का योगफल दिया 1050, यानी दिया हुआ है यस 14 = 1050। अब उसके बाद इसका फार्मूला यूज करो 14 पदों के योगफल का, तो लिखोगे 14/2 फिर 2 × a और a की वैल्यू भी पता है, वो a की वैल्यू कितनी है 10। देखो दिया प्रथम पद 10 है तो a की वैल्यू दे दिया 10। तो यहाँ a की जगह कितना लिखेंगे 10 प्लस n की जगह 14 दिया हुआ माइनस 1 × d का अता पता नहीं है और ये हो जाएगा 1050। कैसे किए देखो, यस 14 की वैल्यू दिया हुआ है 1050, तो यस 14 के लिए जो फार्मूला यूज होना वो लिख दो 14/2 प्लस 2 × a की वैल्यू 10 है यहाँ लिख दिया, फिर n - 1 तो n की जगह 14 तो यहाँ 14 - 1 d का पता नहीं है और ये है 1050। यहाँ से हो जाएगा 2 को मतलब 2 से अगर डिवाइड करोगे 14 में तो हो जाएगा 7, 2 से 10 में गुणा 20 प्लस 14 में से 1 घटाओगे तो आएगा 13 यानी 13d इक्वल हो जाएगा ये 1050। अब 7 से डिवाइड कर सकते हो उस साइड तो होगा ये 20 + 13d इक्वल 1050/7 तो हो जाएगा 7 × 7 3 10 7 5 35 150। यहाँ से 13d इक्वल हो जाएगा 150 ऋण 20 बराबर 130। तो यहाँ से d इक्वल हो जाएगा 130/13 बराबर 10। अब निकालना है 20वां पद, तो लिखोगे T20 या A20 क्योंकि इसी से लिखते हैं 20वें पद को, और ये होगा a + 20 - 1 × d मतलब हो जाएगा a + 19d। a की वैल्यू है कितनी हमारे पास, वो है 10, तो हो जाएगा ये 10 + 19 × d की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो हो जाएगा ये 10 + 190 19 दाएं 190 और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 20वें पद का आंसर या 20वें पद की वैल्यू। तो शायद आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तब भी छाप लो, नहीं आया तब भी छाप लो, लेकिन बता देना ज़रूर। एग्जाम्पल नंबर 3, 24, 21, 18
के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो मान लो कि उनके n पद लिए जाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना n पद लेने पर योग 78 प्राप्त होता है। अब इसमें जो जो दिया पहले उसको लिखो। जैसे इस सीरीज का प्रथम पद कितना है 24। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 21 में से 24 घटा के या 18 में से 21, तो ये आएगा -3। और उसके बाद क्या दिया हुआ, n पदों का योगफल दिया हुआ, यानी दिया यस n इक्वल 78। अब ऐसे n का फार्मूला यूज़ कर लो, n/2 + 2a + n - 1 इंटू d, ये इक्वल हो जाएगा 78। अब यहाँ से ये होगा n/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 24 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू है -3, इक्वल हो जाएगा ये 78। ये हो गया। देखो इस साइड 2 का भाग है तो उस साइड गुणा कर देंगे तो होगा ये n, और 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48, -3 का इसमें गुणा करोगे तो -3n + 3 इक्वल हो जाएगा 78 इंटू 2, क्योंकि 2 का भाग है उस साइड गुणा कर दिए तो हो जाएगा n इक्वल 48 और 3 जुड़ जाएगा 51 -3n इक्वल 2 8 16 2 7 14 1 15 156। इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 3n, 3 से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 n बराबर 156। 3 का गुणा भाग कर देंगे तो होगा ये n, 17 n बराबर 156/3 बराबर 52। अब n का अंदर गुणा करेंगे तो होगा 17n n स्क्वायर बराबर 52। 52 को इस साइड ले लोगे तो होगा ये 17n n स्क्वायर 52 बराबर 0, या इसको लिखोगे -n स्क्वायर + 17n - 52 इक्वल 0। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ये n स्क्वायर -17n + 52 इक्वल 0। अब आपको गुणा करके 52 लेके आना है और जोड़ के 17 लेके आना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 13 चौक को 52, 13 4 17, तो ये होगा n स्क्वायर -13n - 4n + 52 इक्वल 0। इसमें से n कॉमन लेंगे तो n -13 - 4 कॉमन लेंगे तो n - 13 इक्वल 0। एक कोष्ठक में हो जाएगा n - 13, एक कोष्ठक में n - 4 इक्वल 0। एक बार ये कोष्ठक 0 होगा तो n की वैल्यू 13 आएगी, एक बार ये कोष्ठक 0 तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 13 पद लोगे तब भी योगफल 78 आएगा, 4 पद लोगे तब भी योगफल 78 आएगा। और ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो छाप लो, नहीं तब भी छाप लो। एग्जाम्पल नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है उसमें प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग और दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AP, एक सीरीज बन जाएगा। क्यों बनेगा, देखो पहले वो कंडीशन बताता हूँ। क्योंकि धन पूर्णांक लेना तो एक एक का गैप होता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। तो जब कॉमन डिफरेंस एक जैसा है तो फिर वो AP 100% होगा। तो ये फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, लिखोगे ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा +1000, ये हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेना है प्रथम पद, और प्रथम पद है 1। कॉमन डिफरेंस लेना, 2 में से 1 जाएगा 1। कुल कितने पद हैं 1000। यस n का फार्मूला लगा दो पहले, Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 इंटू d। n की जगह पे 1000 नीचे बटे 2, 2 इंटू a की जगह पे 1, n की जगह पे 1000 ऋण 1 और d की जगह पे 1 लेना है। 1000 में 2 से भाग करोगे तो 500 आएगा, 2 का गुणा 1 में 2, और 1000 में से 1 जाएगा तो 99, 999। ये हो जाएगा 500। इसमें 2 जोड़ दोगे तो होगा ये 1001।
फिर अब 500 का गुणा करोगे तो होगा ये 500 और उसके बाद फिर 500, क्योंकि 2 बार 0 लगेगा यहाँ। 5 का गुणा 1 में 5, फिर 0 फिर 5 करने में 5, और ये हो जाएगा प्रथम 1000 पदों का योगफल। तो शायद आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। सबसे पहले आपको एक एपी बना लेना, और जब एपी बन जाएगा तो उसके बाद प्रथम पद 1 हो गया, सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस 2 में से एक जाएगा 1। उसके बाद पदों की कुल संख्या n बराबर 1000, फिर फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम n पूर्णांकों का योग निकालना, n धन पूर्णांकों का। तो यहाँ पे जो एपी बनेगा वो एपी हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, n पद होंगे। तो यहाँ पे a दिया हुआ है 1, d दिया हुआ है 1, और ये जो n है n की वैल्यू n ही है। तो यहाँ पे इस बार निकालेंगे Sn इक्वल होगा n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह पे n ही लेना है, 2 × a की जगह पे 1, n - 1 d की जगह पे 1। तो हो जाएगा ये n/2, 2 का गुणा 1 में 2 आएगा, और ये हो जाएगा n - 1, 2 में से एक जाएगा 1, तो होगा ये n/2 n + 1। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Sn बराबर होगा n + 1 होल ओवर 2। चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो, और ये दोनों हैं आपके इस प्रश्न के जवाब। तो शायद आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद 3 + 2n है। तो ऐसे प्रश्नों में यहाँ जैसे दिया हुआ n वां पद, तो इसको कहोगे कि n वां पद का ये व्यापक रूप है, ब्रॉड फॉर्म है ये। और ऐसे में क्या होता है, देखो यहाँ दिया हुआ n वां पद, तो लिखेंगे हम लोग tn = 3 + 2n, या लिखोगे इसको an भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे दिया है ये tn की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग t1 t2 t3 या a1 a2 a3 इस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 निकालने के लिए n की जगह पे 1 रखना होगा, तो होगा 3 + 2 × 1 इक्वल 2 करने में 2 3 5। निकालेंगे a2, तो होगा 3 + 2 × 2, n की जगह 2 कर दो, 2 दूनी 4 3 7। a3 निकालने के लिए 3 + 2 × 3 इक्वल 2 3 6 3 9। a4 निकालने के लिए 3 + 2 × 4, 2 चौको 8 3 11। तो इस प्रकार से ये उनके टर्म निकलने लगे। तो लिखेंगे इसलिए AP, क्या लिखेंगे AP होगा 5 7 9 11, ये डॉट डॉट चलने लगेगा। अच्छा, आप कहोगे इसको आप AP क्यों कह दिए, क्योंकि इस प्रश्न में तो AP नहीं दिया था। तो AP इसलिए कहे क्योंकि देखो 7 और 5 के बीच का गैप कितना है 2, 9 और 7 के बीच का गैप कितना है 2, 11 और 9 के बीच का गैप 2। तो जब गैप बराबर हो तो AP ही होती है, तो इसलिए एक बन गया AP। तो अब इसमें प्रथम पद कितना हो गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 में से 5 जाएगा 2। कितने पदों का योगफल निकालना है 24, तो यानी n बराबर हो जाएगा 24। फार्मूला लगाएंगे Sn का, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। हो जाएगा ये S24 = 24/2, 2 × a की जगह पे 5 लेना है, प्लस n की जगह 24 - 1 × d की जगह पे 2 लेना है। देखो तो ये हो जाएगा 12, 2 पंचे 10, 24 में से एक जाएगा 23, 23 में 2 का गुणा 46, और 46 और 10 56, 12 6 72, 12 पंचे 60 और 7 67, 672। और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स इन AP, यानी n पदों का योगफल अगर पद समांतर श्रेणी में है तो। और इसमें हम लोगों ने n टर्म के सम का फार्मूला प्रूफ किया है, ड्राइव किया, और फिर उस पर आधारित बोर्ड के अंदर पूछे गए NCERT के कुल 5 एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है, जिससे आपको ये फार्मूला और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका, सलाह, सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।